हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेजी टुडे। आज इस वीडियो में बात करते हैं करंट अफेयर्स की। वीकली जो इस वीक की करंट अफेयर है वो आपको बताई जाएगी। ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में सहायता होगी। इस वीडियो से हम करंट अफेयर तथा उससे संबंधित कुछ अनेक जानकारियाँ अचीव कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का मोटिवेशनल पॉइंट है, अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। मतलब कि ज़िंदगी में कुछ करना हो तो एग्ज़ाम्स क्रैक करना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। मतलब एग्ज़ाम तो क्रैक करना ही है, ना कि एग्ज़ाम भी क्रैक नहीं करना, ऐसा ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग ने देश की 75 सफल महिला उद्यमियों के लिए किस बुक के चौथे संस्करण का लोकार्पण किया है? एग्रीकल्चर फॉर यू कॉफी टेबल बुक, इन्वर्टर फॉर यू कॉफी टेबल बुक, इनोवेशन फॉर यू कॉफी टेबल बुक, या इंडिया फॉर यू कॉफी टेबल बुक। तो अपन देखते हैं नीति आयोग। राइट आंसर इज इनोवेशन फॉर यू कॉफी बुक। इनोवेशन फॉर यू कॉफी बुक। तो इससे रिलेटेड कुछ जानकारी देखते हैं। इनोवेशन फॉर यू एक कॉफी टेबल बुक श्रृंखला है जिसके 3 संस्करण पहले ही जारी किए जा चुके हैं। यह बुक अटल इनोवेशन मिशन के तहत 3 प्रमुख कार्यक्रमों अटल इनोवेशन सेंटर, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर और अटल न्यू इंडिया चैलेंज द्वारा समर्थित विभिन्न स्टार्टअप की सफलताओं की कहानियाँ का उल्लेख करती है। इस बुक का प्रत्येक संस्करण विभिन्न क्षेत्रों के काम करने वाले उद्यमियों की यात्राओं को प्रदर्शित करता है और यह उन नए परिवर्तनकारियों की नवीन उत्पादों, सेवाओं और समाधानों के सृजन को समर्पित है, जो एक टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रदर्शन कर सकते हैं। कुछ एरर जो गले के अंदर है। सेकंड क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? मानागढ़ धाम, मथुरा धाम, खाटू श्याम धाम, गोगामेडी धाम। मथुरा महाराष्ट्र में आता है, न कि राजस्थान में। ओके, इज द राइट आंसर इज अशोक गहलोत, जो अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। राइट आंसर मानगढ़ धाम राजस्थान में है। राजस्थान के किस जिले में देखते हैं? गठन, राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजधानी जयपुर है। राज्यपाल कलराज मिश्र है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो कांग्रेस से हैं। राजस्थान का नक्शा दिख रहा होगा, ये जो स्टार दिख रहा है ये राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानागढ़ धाम को राष्ट्रीय घोषित किया है। ये बाड़मेर के अंदर है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 5 नवंबर को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व जल जागरूकता दिवस, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, विश्व शिक्षा जागरूकता दिवस, विश्व पोलियो जागरूकता दिवस। तो राइट आंसर इज विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, बी इज राइट आंसर। सुनामी की लहरें बेहद खतरनाक होती है और पानी की बड़ी दीवारों से मिलती जुलती है। वह विभिन्न प्रकार के कारणों के कारण होता है, जिनमें से पनडुब्बियां, भूस्खलन, भूकंप, तटीय चट्टानें गिरना, ज्वालामुखी विस्फोट और अलौकिकी टकराव शामिल है। हर वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि भविष्य में आने वाली सुनामियों आपदाओं को लेकर पहले से ही लोगों को जागरूक करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? केरल, गुजरात, असम, पंजाब। राइट आंसर इज केरल। केरल करेगा ट्रैक एशिया कप की मेजबानी 2022 की। इससे रिलेटेड कुछ अन्य जानकारी। केरल की राजधानी त्रिवंतपुरम है। राज्य के दर्जा दिया गया 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। राज्यपाल आरिफ मोह खान। इससे रिलेटेड कुछ। केरल साइकिल के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक ट्रैक एशियाई कप टूर्नामेंट 2022 की मेजबानी कर रहा। यहाँ के पास LNCPE आउटडोर वेलोड्रोम में 25 से 28 नवंबर तक करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस प्रतियोगिता में एशिया के 25 से अधिक देशों के लगभग 200 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली से बाहर किया जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन, एनर्जी इंफॉर्मेशन सर्विसेज लिमिटेड ने किसे अपना मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है? किरण कपूर, शक्ति कपूर, अनिल कपूर, विशाल कपूर। इज राइट आंसर विशाल कपूर। विशाल कपूर जो कि पिक्चर में दिख रहे हैं। विश्व कप को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने अपना मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। इसमें से पहले इन्होंने बिजली मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है। कपूर ने कहा कि मैं भारत को स्वच्छ ऊर्जा में एक भारत को वैश्विक रूप से अग्रणी स्थिति में पहुंचाने के बिजली मंत्रालय की प्रयासों का समर्थन करना चाहता हूं। 6 क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 विश्व कप के लिए इतिहास में 3 या इससे अधिक अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? इस आपको दिख रहा होगा इमेज में। विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, अनिल कुंबले, दिनेश कार्तिक। इज राइट आंसर इज विराट कोहली। विराट कोहली ने ICC T20 वर्ल्ड कप में अर्धशतक बनाए रहे हैं।
यह है 7th क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के किस पहले व्यक्ति ने हिमाचल प्रदेश के क्लब में अपनी घर से पहली बार बैलेट पेपर से 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया है? अनिल कुमार नेगी, श्याम शरण नेगी, प्रवीण कुमार नेगी, सुषमा प्रकाश नेगी। इज राइट आंसर श्याम शरण नेगी, जो कि हाल ही में डेथ हुई है। श्याम शरण नेगी जन्म 1 जुलाई 1917 आज़ादी से पहले हुआ था। चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर 105 वर्ष की किन्नौर के कलापा निवासी श्याम शरण नेगी हमारे बीच नहीं रहे, मतलब कि डेथ हो चुकी है। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के क्लब ने देश में पहली बार बैलेट पेपर से 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया है। 8वां क्वेश्चन। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित इला भट्ट जी का निधन हो गया है। वह किस संस्था की फाउंडर रही है? बालक कार्यकर्ता और सेवा संस्था की फाउंडर, राजनीतिक कार्यकर्ता और शिक्षा संस्था की फाउंडर, नारी कार्यकर्ता और जल संसाधन की फाउंडर, सामाजिक कार्यकर्ता और सेवा संस्था की फाउंडर। इज राइट आंसर सामाजिक कार्यकर्ता और सेवा संस्था की फाउंडर, डी राइट आंसर। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ जानकारी। इला रमेश भट्ट जन्म 7 सितंबर 1933, आयु अभी तक जो डेथ हुई है उससे पहले आयु हुई है इसकी 89 वर्ष की आयु हुई है। इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। पुरस्कार पद्म श्री 1985 में मिला था, पद्म भूषण 1986 में मिला था और रमेश मैगसेस पुरस्कार 1977 में मिला था। उनके नाना महात्मा गांधी के नाम सत्याग्रह में शामिल थे। 89 वर्ष की आयु में सामाजिक कार्यकर्ता और सेवा संस्था की फाउंडर इलिया भट्ट का निधन हो गया है। ये है इलिया भट्ट जो आपको सामने पिक्चर में दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक बड़ौदा तिरंग प्लस जमा योजना की शुरुआत की है? बैंक ऑफ बड़ौदा, एस बैंक, देना बैंक, एक्सिस बैंक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इज राइट आंसर। बैंक ऑफ बड़ौदा ए इज राइट आंसर। पिक्चर में दिख रहा था वो। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई। मुख्यालय अलकापुरी, बड़ोदरा, गुजरात में हुआ। मुख्य व्यक्ति जो संजीव चंडा प्रमुख एवं प्रबंधक निर्देशक भी हैं। ग्राहकों को प्रतिवर्ष 7.5% तक उच्च ब्याज दरों की पेशकश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ोदरा तिरंग प्लस जमा योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। भारत ने जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है? डेनमार्क, आयरलैंड, ग्रीनलैंड, स्विट्जरलैंड। इज राइट आंसर डेनमार्क इज राइट आंसर है ये। से रिलेटेड कुछ जानकारी। उत्तरी यूरोप में
स्थित एक देश है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन। राज्य भाषा डेनिश। प्रधानमंत्री आरेंदर्स फाग रासमुसेन। मुद्रा डेनिश क्रोन। ये दिख रहा है आपको भारत से, जो कि भारत के पास में ही, यहाँ से भारत, ये भारत है और इससे ऊपर की साइड जो कि उत्तर पश्चिम की साइड पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन विकास और प्रबंधन पर भारत और डेनमार्क के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 नवंबर 2022 को जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और डेनमार्क के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से G20 के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया है? राम सिंह, अजय सिंह, नरेंद्र मोदी एंड रामनाथ कोविंद। इज राइट आंसर इज पिक्चर इज लुक नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष मोरियो द्रौदी 2021 में बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से G20 के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया है। इन्होंने कहा है कि भारत G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, तो यह आयोजन हमारे लिए 130 करोड़ भारतीयों की शक्तियों और सामर्थ्यिक प्रतिनिधित्व है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन 12 20 से 28 नवंबर को किस राज्य में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और केरल। राइट आंसर इज गोवा, जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। 1 फरवरी 1952 को इसका फर्स्ट अनावरण 24 जनवरी से मुंबई में हुआ। में आयोजन महोत्सव बाद में मद्रास, दिल्ली और कोलकाता के लिए ले जाया गया था। भारत के गोवा राज्य में 20 से 28 नवंबर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें IFSSI के 53वें संस्करण की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर से होगी। इस IFFI में ऑस्टिन फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर से होगी। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने देश के पहला राज्य बन गया है? केरल, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र। राइट आंसर केरल ए। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। भाषा मलयालम। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। भाप का मेल, जो इसकी पार्टी है। उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय कोची, जो कोची के अंदर स्थित है। भारत के सबसे निचले हिस्से में जो दिख रहा होगा आपको, निचले हिस्से में है और एक मिर्ची के जिस आकार का है,
ओके, उल्टी मिर्ची से। भारत का केरल राज्यभर में सोने की एक समान कीमत लागू करने देश के पहले राज्य बना गया है। बैंक दर के आधार पर सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। इज नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लिया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, चीन। इज राइट आंसर इज जापान। सक्रिय 26 जनवरी 1950 में वर्तमान जो कि सक्रिय स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के अंडर से। मुख्यालय नौसेना विभाग, रक्षा मंत्रालय दिल्ली के अंदर है। आदर्श सनोवरुण, इसका अर्थ होता है हिंदी के अंदर जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहे। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत और जापान की नौसेना ने हाल ही में 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास के लिए में भाग लिया है। इस देश के नौसैनिक बल अगले महीने की 18 तारीख को तक अभ्यास में हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। भारत के भगत और मनीषा ने पैरामेडिक में 15 क्वेश्चन। भारत के भगत और मनीषा ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, इनमें से कोई नहीं। इज राइट आंसर गोल्ड मेडल इज लोकेटेड दिस। विकलांग बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए WWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 1 तारीख से 6 तारीख तक नवंबर के महीने में 2022 तक टोक्यो, जापान में आयोजित किया गए थे। भारत के प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियंस में गोल्ड मेडल जीता है। भगत पहले कोर्ट पर उतरे। उन्होंने हमवन नीतीश कुमार को पुरुष एकल SL 3 वर्ग के 53 मिनट तक चले फाइनल में 21-19 से पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर ने हाल ही में पहली बार नागरिक कला ब्रांड जारी किया है? पुणे, बड़ोदरा, मुंबई व चेन्नई। इज राइट आंसर बड़ोदरा बी। बड़ोदरा USA ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिसरों ऑफ टेक्निकल ऑफिसर्स की सहायता से म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया। बड़ोदरा गुजरात राज्य का है। ने हाल ही में पहली बार नगरपालिका ब्रांड जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट गैनम 100 का सफल परीक्षण किया है? ईरान, इराक, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इज राइट आंसर इज ईरान। ईरान।
राजधानी इराकी तेहरान। भाषा फारसी। राष्ट्रपति हसन रूहानी। इराक की मुद्रा ईरानी रियाल। ईरान ने हाल ही में ठोस ईंधन वाली रॉकेट JN-100 का सफल प्रक्षेपण किया है। यह रॉकेट पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर व 310 मील की दूरी पर 100 किलोग्राम वजन वाले उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। भारत से उत्तर पश्चिम की ओर है। ईरान उत्तर पश्चिम की ओर है भारत से। पिक्चर के अंदर दिख रहा होगा आपको। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है, न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने हाल ही में देश के कौन से प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? इज राइट आंसर। इस पिक्चर दिख रहा होगा आपको, 50वें नंबर के बने हैं। स्थापना न्यायालय की 1935 में हुई। मतलब इसका जो जिसमें से अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं और एक अतिरिक्त होता है। जहाँ 28 जनवरी 1950 को भारतीय उच्च न्यायालय की स्थापित किया गया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने हाल ही में देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक 2 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। वे जस्टिस उमेश ललित का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, 10 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस के माना जाता है? इस विज्ञान दिवस, महिला दिवस या परिवहन दिवस या शिक्षा दिवस? इज राइट आंसर परिवहन दिवस। सी। केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मंत्री श्री नितिन गडकरी हैं। परिवहन दिवस ने हाल ही में 10 नवंबर को पूरे भारत में परिवहन मनाया जाता है और साथ ही यूनेस्को द्वारा इस तारीख को संपूर्ण विश्व में शांति एवं विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाते हैं। 20वां क्वेश्चन, कौन सा शहर वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का मेजबान है? लंदन, न्यूयॉर्क, लाहौर, नई दिल्ली? इज राइट आंसर लंदन। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। यहाँ की भाषा अंग्रेजी है। यहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग है। भारत का केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय लंदन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 में भाग लेंगे। WTM सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक है। यह इस वर्ष की प्रदर्शनी की थीम है द फर्स्ट ऑफ ट्रेवल स्टार्ट नाउ है। 2019 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में यात्रा और पर्यटन का योगदान 5.19% था और इसने 79
0.86 मिलियन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का योगदान दिया है। इज लोकेटेड इज लंदन। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। किस संस्था ने एडेप्टेशन गप रूपेंट 2022 जारी किया है? UNJP, UNEP, UNKP, LJPU. The right answer is located picture UNEP. इसकी स्थापना जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिसरों की गई थी। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। अध्यक्ष यंगर एंडरसन है। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम ने एडवाइजरी ग्रुप गैप रिपोर्ट 2022 टू लेट टू सॉल्व केमिस्ट्रीशन एडिशन फॉर्मुलेशन पुट्स वर्ड एट रिस्क शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन के इन प्रभावों के अनुकूल होने के प्रयासों को तत्काल बढ़ाना चाहिए। इस रिपोर्ट के अनुकूल कार्य की योजना है वित्तपोषण और कार्यान्वयन में प्रगति को भी सुनिश्चित किया गया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूलकिट लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं, निम्न में से कोई नहीं। इस जल शक्ति मंत्रालय लोकेटेड पिक्चर जल शक्ति मंत्रालय से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ देखते हैं। वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, जो कि जोधपुर से सांसद हैं। यहाँ के राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया हैं। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने 7वें भारत जल सप्ताह के दूसरे दिन रेल वॉस प्रोटेक्ट्स द वेब वर्ल्ड पर तकनीकी सत्र आयोजन किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए टूलकिट और टाइपिंग टू रिट्रीव एडवाइस के लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है। किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इज राइट आंसर शिक्षक दिवस, जो कि इज लोकेटेड पिक्चर 11 नवंबर को। शिक्षक मंत्री भारत के शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान। मुख्यालय शास्त्री भवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली। आधुनिक भारत की शिक्षा की देवी थी सावित्रीबाई फुले। के अंदर
सरकार ने 11 नवंबर 2008 को अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती हर वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस कार्य के लिए वी सिंघानिया को हाल ही में राजभवन में सम्मानित किया है? शव एवं धरोहर सर्वेक्षण, भारतीय संस्कृति एवं धरोहर सर्वेक्षण, भारतीय नृत्य एवं धरोहर सर्वेक्षण, खेल जगत एवं धरोहर सर्वेक्षण इज राइट आंसर। भारतीय संस्कृति एवं धरोहर सर्वेक्षण इज लोकेटेड टू पिक्चर। राज्यपाल कलराज मिश्र गठन, राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। भारतीय संस्कृति पारंपरिक परिधानों एवं धरोहर सर्वेक्षण हेतु किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने समाज सेवी वी सिंघानिया को आज राजभवन में सम्मानित किया है। ब्रिटेन के रक्षा सिंह नेटवर्क द्वारा लंदन में एक समारोह में कौन सी पुस्तक जारी की है? विथ नेम गुटका, कुर्त नेम गुटका, नित नेम गुटका, सित नेम गुटका इज राइट आंसर। नित नेम गुटका। मेजर दलजीत सिंह विरदी ब्रिटिश सेना में हैं। रक्षा मंत्रालय ने इस कदम को सिखों की आस्था और विश्वास को प्रत्यक्ष समर्थन के रूप में बताया है। BBC की खबर के अनुसार लंदन में एक समारोह यूके डिफेंस नेटवर्क द्वारा प्रार्थना पुस्तक जारी की है। ब्रिटेन के रक्षा सिख नेटवर्क द्वारा लंदन में एक समारोह में सदी में पहली बार ब्रिटिश सेना के सिख सैन्य कर्मियों को प्रार्थना पुस्तक नितनेम गुटका जारी की है। पहली बार भारत एवं आसियान में किन मंत्रियों के बीच सम्मेलन आयोजित किया गया? मुख्यमंत्रियों के बीच, रक्षा मंत्रियों के बीच या राज्यपालों के बीच, राज्य मंत्रियों के बीच एंड विदेश मंत्रियों के बीच इज राइट आंसर। रक्षा मंत्रियों के बीच। आसियान एक संगठन है, संस्था है। स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। इस संगठन का उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच समृद्ध आर्थिक विकास, शांति और स्थिरता कायम करना है। पहली बार भारत और आसियान के बीच संवाद की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर इन देशों के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है और वर्ष 2023 की शुरुआत में भारत आसियान समुद्री सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, ASBC एशियाई एलीट मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किन खिलाड़ियों ने अपने सेमीफाइनल मुकाबले में कांस्य पदक जीते हैं? अमित अरविंद कुमार साहिनी, पुनीत और सुमित कुमार साहिनी, चारू और आशीष कुमार साहिनी और सुमित और गोविंद कुमार साहिनी इज राइट है। सुमित और गोविंद कुमार साहिनी इज राइट आंसर डी। थाईलैंड में किया जा रहा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। प्रधानमंत्री प्रयुक्त
चन ओचा। मुद्रा बाट। भाषा थाई। गोविंद को पुरुषों के 48 किलोग्राम सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के सजत तासकेन के हाथों हार के बाद कांस्य पदक सम्मानित किया गया। कितने पत्रकारों को हाल ही में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा परिवर्तन मीडिया सम्मान से सम्मानित किया है? राइट आंसर 53 पत्रकारों से, 59 पत्रकारों से, 58 पत्रकारों से, 53 पत्रकारों से। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की आज 150वीं जयंती के अवसर पर सामाजिक संगठन दीदीजी फाउंडेशन ने 51 पत्रकारों और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा परिवर्तन मीडिया सम्मान से सम्मानित किया गया है। 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाए? जयपुर, कोच्चि, उदयपुर, मेरठ। इज राइट आंसर कोच्चि। 10 से 12 नवंबर तक केरल के कोच्चि शहर में 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। टेलीमेडिसिन के केरल प्रोकोस के सहयोग से यह सम्मेलन टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जाएगा। मिस्र के शर्म अल शेख में पार्टियों के सम्मेलन कोप 27 के 27वें शिखर सम्मेलन में भारत संगठन में शामिल हो गया। अग्नि के लिए मेगवो संगठन, जल के लिए मेगवो संगठन, नृत्य के लिए मेगवो संगठन, जल के लिए मेगवो संगठन। इज राइट आंसर जल के लिए मेगोगोम संगठन। इस पिक्चर इज लोकेटेड 27वें शिखर सम्मेलन में भारत मिस्र के शर्म अल शेख में पार्टियों में सम्मेलन में कोपेक 27 के जल के लिए मेगवो संगठन में शामिल हुए। MAC पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को, 5 अगस्त को, या 7 नवंबर को, या 10 अक्टूबर को। इज राइट आंसर इज 2 नवंबर इज लोकेटेड टू पिक्चर ए। पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्रक देश है जो माली नाम है देश का। राजधानी माली की बमाको। भाषा फारसी सी। मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन ओक्स। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने 2013 से 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में माना। यह तारीख 2 नवंबर 2013 को माली में 2 पत्रकारों की हत्या कर दी के उपलक्ष्य में चुनी गई थी। शिक्षा मंत्री के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अनुसार 2020-21 में कितने राज्यों ने लगभग 2 ग्रेडिंग हासिल की है? 5, 7, 9, 8। इज राइट आंसर इज बी 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इज राइट आंसर इज पिक्चर। शिक्षा मंत्रालय ने 2021 के लिए राज्यों
और केंद्र शक्ति प्रदर्शन के लिए परफॉर्मेशन ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है। इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणाली का साक्ष्य आधारित व्यापक विश्लेषण है। कुल 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आर्थिक केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश ने 2021-20 में लेवल 2 ग्रेडिंग प्राप्त की है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पोषण तत्व आधारित सब्सिडी योजना में जुड़ा है? न्यूट्रिशन ब्रेड्स सस्टेनेबिलिटी। ऊर्जा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रासायनिक उर्वरक मंत्रालय। इनमें से कोई नहीं। इज राइट आंसर इज रासायनिक उर्वरक मंत्रालय, सी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2022-23 रबी सीजन के लिए PX उर्वरक के लिए पोषण तत्व आधारित सब्सिडी द्वारा जो को मंजूरी दी है। सरकार ने 2022-23 की दूसरी छमाही के लिए फास्फेटिंग और पोटाश उर्वरक के लिए 51,875 करोड़ रुपए के लिए सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह योजना रासायनिक व उर्वरक मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। सरकार उर्वरक निर्माताओं व आयातकों के माध्यम से किसानों को रासायनिक मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराती है। भारत में कौन सी संस्था हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाती है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, गृह विभाग, रक्षा विभाग, नीति आयोग। इज राइट आंसर केंद्रीय सतर्कता आयोग, ए। सतर्कता आयोग अध्यक्ष सुरेश एन पटेल। गठन 11 फरवरी 1964 को हुआ था। केंद्रीय सतर्कता आयोग जीवन के सभी क्षेत्रों में सत्यनिष्ठा का संदेश फैलाने के लिए हर साल सतर्कता आयोग जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग का नया शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया है। किस संस्था ने दूसरी चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा इंटरवेंशन AD-1 मिसाइल का परीक्षण किया है? DRDO, PRDO, LMN, LSC। DRDO इज राइट आंसर। DRDO का नया अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत। मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना शुभारंभ 1958। DRDO स्थापना दिवस 1 जनवरी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की फुल फॉर्म ने चरण में सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का सफल पहला परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। AD-1 एक लंबी दूरी की स्टेशन मिसाइल है। उच्च शिक्षा संस्थाओं के मूल्यांकनों और मान्यताओं को मंजूरी करने के लिए गठित पैनल का मुख्य कौन है?
जामुना बजाज, श्री राधाकृष्णन, बी राधास्वामी, आर नाथन इज राइट आंसर। के राधाकृष्णन इज राइट आंसर बी। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थाओं के मूल्यांकन और मान्यता को मंजूरी के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है। समिति का गठन आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्षता के राधाकृष्णन की अध्यक्षता के लिए किया गया है। वह आईआईटी काउंसिल की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। कॉलिस डिफेंस द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किस शब्द को चुना गया है? प्राइमेसिड, प्रोफेशनल और प्राइमेसियस। ऐसे एक शब्द और अस्थिरता और असुरक्षा की एक विस्तृत अवधि का वर्णन करता है और काउंसिल डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 का शब्द नामित किया गया है। यह शब्द जलवायु परिवर्तन, यूरोप में युद्ध इत्यादि चेतावनियों से संबंधित है। इसका उपयोग पहली बार 1970 के दशक में शिक्षण संवर्धन में किया गया था। किस देश ने ब्रॉड उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है? चीन, जापान, रूस, इजराइल इज राइट आंसर इज चीन। चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा चीनी युआन। चीन ने अपने स्वदेशी ब्रॉड उपग्रह नेविगेशन प्रणाली की वैश्विक पहुंच का और विस्तार करने की योजना जारी की है। इस अमेरिका के ग्लोबल पोजीशन सिस्टम के विकल्पों के रूप में नामित किया गया है। नवंबर 2022 तक किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्रा ट्रेन लॉन्च की है? चीन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड या यूएई इज राइट आंसर। स्विट्जरलैंड इज राइट आंसर। राजधानी स्विट्जरलैंड की बर्न। भाषा जर्मन, फ्रांसीसी, इतालवी, रोमांस। मुद्रा स्विस फ्रैंक। स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे लंबी यात्रा ट्रेन शुरू की है, जिसमें 100 कोच 4,550 सीटें हैं, जिसकी लंबाई 1910 मीटर है। स्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी रहीतियन रेलवे ने स्विट्जरलैंड की पहली रेल के 175वें वर्षगांठ मनाने के लिए सबसे लंबी यात्रा ट्रेन को विश्व रिकॉर्ड बनाया है। Switzerland is India's picture is located to India's नवंबर 2022 तक पृथ्वी से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? अग्नि, पृथ्वी, फाल्कन हेवी। इनमें से कोई नहीं इज राइट आंसर। फाल्कन हेवी। राजधानी वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की है। अमेरिकन डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन। स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 इज राइट आंसर। सॉरी। स्पेस ने अपना फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया है, जिसने कई अमेरिकन सैन्य उपग्रहों को कक्षाओं में स्थापित किया है। यह पृथ्वी से
अब तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्च है। यह स्पेस का 2022 का 50वां लॉन्च था। इंडियन चैम 2022 सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर कर रहा है? नई दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर नई दिल्ली। केंद्र रसायन उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने विवेचन 2030 के केमिकल्स एंड प्रोसेसन पेट्रोकेमिकल्स ब्रांड इंडिया थीम के साथ प्रगति मैदान नई दिल्ली में इंडिया चैम 2022 का उद्घाटन किया है। इंडिया चैम के 12वें संस्करण का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडेक्स FICCI के सहयोग से किया गया था। 2021-22 के लिए भारत के रासायनिक का निर्यात 29,296 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स की रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। रांजनगांव जहां ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया गया, किस राज्य में है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड। महाराष्ट्र। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने महाराष्ट्र में पुणे के पास रांजनगांव चरण 3 में स्थापित किया जाने वाला ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इस क्लस्टर की परियोजना लागत 492.85 करोड़ रुपए है। नोएडा, तिरुपति, कर्नाटक और तमिलनाडु में EMIC है। जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां और भारतीय स्टार्टअप ने अपनी इकाइयों को स्थापित किया है। राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय। इज राइट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार पटेल जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। 550 से अधिक रियासतों को एकीकृत करने के प्रयासों के लिए भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। इस वर्ष सरदार भाई पटेल को 147वीं वर्षगांठ है। RBI ने अपने पायलट चरण में किस प्रकार की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है? खुदरा, थोक दोनों इनमें से कोई नहीं। थोक बिक्री। भारतीय रिजर्व बैंक ने थोक खंड के लिए केंद्रीय बैंक आर्थिक डिजिटल रुपये के लिए पायलट लॉन्च किया है। RBI ने
ऑपरेशंस ऑफ चैनल्स बैंक पर एक बयान में इसकी घोषणा की कि पायलट के लिए चुने गए 9 बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, महिंद्रा बैंक, US बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक ऑफ HCBC है। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्पेस के लिए मोगेनेटिक नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? जापान, रूस, ताइवान, चीन ने लॉन्च किया है। चीन ने हाल ही में निर्माण करने अंतरिक्ष स्पेस के लिए मोटिवेशन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। दूसरी लंब घटक लंब मार्च 5वीं व 14वीं द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका उपयोग माइक्रोग्रेविटी का अध्ययन करने के लिए और द्वार भूमिका, भौतिक रासायनिक भौतिक सामग्री विज्ञान, दहन विज्ञान और मौलिक भौतिक में प्रयोग करने के लिए किया गया है। कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के सहित 7 राज्य किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? 1 नवंबर को। छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पांडिचेरी सहित 7 राज्य 1 नवंबर को अपना वर्षगांठ मनाते हैं। नागरिक अधिनियम किसके तहत 3 देशों को अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी? जिस वर्ष अधिनियम किया गया था। लोकेटेड टू पिक्चर 1955। भारत में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आने वाले वर्तमान में गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदुओं, सिखों, बुद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? इकोनॉमिक कॉमर्शियल एंड ट्रेड एग्रीगेशन EATO को लॉन्च एक्सेप्ट किया है। चीन, इजराइल, ईरान व ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ वर्चुअल बैठक की। यह बैठक IDFC इंडियन ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन एंड ट्रेड एग्रीगेशन के अनुसंधान की स्थिति पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी, जिस पर अप्रैल 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। ऑपरेशन इंटेलिजेंस सिस्टम अमेरिका और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? कोरिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण कोरिया। यहाँ की राजधानी प्योंगयांग। प्रधानमंत्री किम जोंग इल। मुद्रा उत्तर कोरिया वान।
ऑपरेशन वोलिगेशन स्टेम अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित एक रक्षा अभ्यास है। इस अभ्यास का उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री ने विरोध किया है। लास्ट एंड सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तक करती है। इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद।